हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कचौरी समोसा। बहुत ही आसान तरीका, अफ्तारी में भले 15 मिनट ही क्यों ना रह जाएं, तो आप इन्हें झटपट तैयार कर लेंगे। इस तरह के कचौरी समोसा आप घर पर बनाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आपने करना यह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 4 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। और आपको मैं बनाना सिखाऊंगी डो किस तरह से तैयार करनी है। सॉफ्ट डो बनानी है हमने। तो 4 कप मैदा में हम सबसे पहले डालेंगे जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। अजवाइन पाउडर भी इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी। और इसके बाद जाएगा इसमें नमक 1 टेबल स्पून। और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इस तरह से अच्छे से इनको छान के डाल दें। और इसमें गार्लिक पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून। इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। और इसमें कॉर्नफ्लोर में डालूंगी 2 टेबल स्पून। और घी आप मेल्ट करके इसमें 5 टेबल स्पून डाल दें। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और नीम गर्म पानी के साथ मैं इसकी बनाऊंगी डो। और इस तरह से इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। और जैसे ही ये अच्छे से गुंद जाए तो हम इसको रैपिंग शीट से रैप कर देंगे। अगर रैपिंग शीट अवेलेबल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल का पैकेट भी कट करके इसके ऊपर रैप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है और इससे ये अच्छे से ग्रीस होगी और डो बहुत अच्छी बनेगी। तो 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। और अब हम मटेरियल तैयार करेंगे जो हमने इन समोसों के अंदर भरना है। तो इसके लिए आलू को बॉईल कर लें। मैंने 1 किलो आलू बॉईल किए हैं, आप इसे कम भी कर सकते हैं। और इनको अच्छे से मैश कर लें। और मैश करने के बाद इसमें 4 अदद प्याज छोटे साइज की इस तरह से कट करके डाल लें। आप कम भी कर सकते हैं। और 6 अदद सब्ज मिर्च को चॉप किया और इसमें डाल दिया। कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। नमक मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। और बारीक पिसी हुई मिर्च सुरख वो भी इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून। और हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। और ये है अजवाइन, ये भी 1 टीस्पून इसमें डाल दें, इससे ये हाशमेदार बन जाएंगी। और साबुत धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है। और इसके बाद सब्ज धनिया, जिसे मैंने धो के काट लिया है, ये भी इसमें मिक्स करेंगे। और खुश्क मेथी टेस्ट के लिए इसमें डालूंगी और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है और डो भी हमारी रेडी है। और इसके मैंने बनाए हैं 2 बड़े साइज के पेड़े। और मैं इसको इतना बेलूंगी कि ये एक बहुत बड़े साइज की रोटी बन जाए। और आपने 2 रोटियां बनानी हैं। और आप यकीन करें कि समोसे से ज़्यादा ये आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें, फुल साइज की मैंने रोटी बेल ली है। आप भी इस तरह से रोटी को बड़े साइज में फैला लें, जितनी आप फैला सकती हैं। और कोई भी आप राउंड शेप में कोई भी चीज़ ले लें। मैंने एक छोटा सा कप लिया है, इससे मैंने हल्के हल्के से इसमें निशान बना लिए हैं। तो आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से आप मटेरियल लगाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैं छोटे छोटे ये सर्कल्स के अंदर ये मटेरियल रख रही हूँ। और इसके बाद मैंने एक पेस्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने 1 अदद अंडा, 2 चम्मच मैंने मैदे के डाले हैं और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है। और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। इस बैटर को मैं इस राउंड शेप में ब्रश की मदद से साइडों पे लगा दूंगी। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई गम किसी चीज़ को जोड़ देती है, इस तरह से ये इनको जोड़ देगा। और ये मटेरियल जो है इसके अंदर रहेगा और बहुत ही आसानी से आप ये गोल समोसे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये दूसरी रोटी मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखी सिंपली। और इसको ये ऊपर रख के यूँ घुमाया और ये कट हो गए। और ये साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये ज़रूरत नहीं है आप इसको प्रेस करें, ये करें और ऐसे कोई मतलब जिस तरह समोसे बनाते हैं, रोटी बेल रहे हैं अलग अलग, उसको कट कर रहे हैं, उसमें मटेरियल भर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान, वेरी सिंपल एंड ईजी वे। तो
आप इस तरह से कचौरी समोसा बनाएं और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इसे, और अफ्तारी में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, ऑयल को पहले से गर्म कर लें और ये ख्याल रखिएगा कि जब आपने इनको ऑयल में डालना है तो आपने फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पर इसको गोल्डन कलर तक इसको फ्राई करें कि इसकी अच्छी सी लुक आ जाए, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि रेसिपी की मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाए और आप भी इस तरह की रेसिपीज घर पर बना सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, कितने अच्छे छोटे छोटे गोल गोल समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू भी और ज़बरदस्त टेस्ट भी। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।